नमस्कार, न्यूज कॉम्पिटिशन के रगर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून हरक सिंह समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने देहरादून के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और उनके करीबियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत न्यायालय में चार्जशीट दायर किए। कोर्ट के चार्जशीट का संज्ञान लेने पर केस में ट्रायल शुरू होगा। इससे हरक सिंह रावत और करीबियों की मुश्किलें बढ़ना तय है। ईडी के मुताबिक सचिवालय से बतौर अनुभाग अधिकारी रिटायर हुए बीरेंद्र सिंह कंडारी, हरक सिंह रावत, हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत, लक्ष्मी राणा और श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ देहरादून के विशेष PMLA कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। यह कार्रवाई सहसपुर थाने दर्ज मुकदमे के आधार बताते हुए की गई है। धारचूला कैलाश पर्वत के दक्षिणी हिस्से से बर्फ हुई गायब। कैलाश पर्वत के दक्षिणी हिस्से में इस बार बर्फ नहीं दिखी। शुक्रवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे पहले दल ने यह जानकारी दी। यात्रा दल के LO और ITBP के ADG संजय गुंजियाल ने भी 5 साल से आए बदलावों पर चिंता जताई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 5 साल बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला 45 सदस्यीय दल भारत लौट आया है। शुक्रवार देर शाम 7:30 बजे यात्री धारचूला पहुंचे। जयपुर निवासी राजेंद्र नागपाल ने बताया कि कैलाश पर्वत के दक्षिण हिस्से में बर्फ नहीं थी, बाकी हिस्सों में बर्फ कम हुई है। LO संजय गुंजियाल ने बताया कि वर्ष 2016 में भी उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है, तब दक्षिणी क्षेत्र में बर्फ अधिक देखने को मिली, लेकिन इस बार बर्फ बहुत कम थी। इससे पहले ओम पर्वत, आदि कैलाश सहित कुछ पर्वतों में बर्फ कम होना सामने आया है। देहरादून श्रमिकों का लेबर सीज बचाने वाले बिल्डरों से होगी वसूली। भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों के कल्याण पर खर्च होने वाले लेबर सेस का पैसा दबाने वाले बिल्डर समेत अन्य लोगों पर सख्ती शुरू हो गई है। लेबर सेस का पैसा जमा न कराने वाले 10,000 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। लेबर सेस वसूल कर श्रमिकों के चलाए जाने वाली योजनाओं के लिए बजट जुटाने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भवन और निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एक्ट 1996 में लागू हो गया है। उत्तराखंड में बोर्ड का गठन 2005 में हुआ है। वर्ष 2005 की इसी कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए भवनों को लेबर सेस वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे निजी भवन जिनकी लागत 10 लाख तक है, उन्हें लेबर सेस से छूट दी गई है। हालांकि कमर्शियल वाहनों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। उन्हें हर स्थिति में कुल लागत का 1% लेबर सेस का भुगतान करना पड़ता है। रुद्रपुर निवेश उत्सव से रोजगार के अवसर मिलेंगे, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 3 चरणों में 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग सेरेमनी पर निवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह हमारे प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में तेज गति से निवेश आएगा, उद्योग स्थापित होंगे, बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि खुरपिया फार्म में औद्योगिक स्मार्ट सिटी की भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस पर जल्द काम शुरू होने जा रहा है। शनिवार को प्रस्तावित निवेश उत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे CM धामी ने कहा कि वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। इसके आयोजन को लेकर देश दुनिया के प्रमुख स्थानों से रोड शो भी आयोजित किए गए थे। इससे पूर्व समूह में काम करने वाले पूर्व के निवेशक व्यापार संघों के प्रतिनिधियों से बात की है और 25 से लेकर अधिक नई नीतियां बनाई गई हैं। पूर्व की नीतियों का शिथिलीकरण किया गया है। इस कारण ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में उम्मीद से अधिक करार हुए हैं। हमारा लक्ष्य केवल करार तक सीमित रहने का नहीं है। हमारा लक्ष्य और संकल्प था कि जो निवेशक करार करने आए हैं वो यहाँ अपना उद्योग और निवेश दोनों ही स्थापित करें। देहरादून प्रधानाचार्य भर्ती का विरोध करेंगे शिक्षक। देहरादून में जल निगम में कई और इंजीनियर निशाने पर। लोक सेवा आयोग इस वर्ष कराएगा 8 बड़ी परीक्षाएं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से इस वर्ष विभिन्न श्रेणी की 8 बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि निर्धारित कैलेंडर के अनुसार महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल की समीक्षा अधिकारी, सहायक संविदा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई को होगी। न्यायिक विभाग की न्यायिक सेवा, सिविल न्यायिक जज कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 31 अगस्त। उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी लेखा और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की मुख्य परीक्षा 3-4 सितंबर। कार्मिक विभाग के उत्तराखंड समूली राज्य अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा 13 और 14 सितंबर को होगी। वही राज्य निर्वाचन आयोग में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा 25 और 26 सितंबर को। जिला किड्डा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2 नवंबर। वन विभाग की सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र अधिकारी, लॉगिंग अधिकारी की मुख्य परीक्षा 24 से 28 नवंबर और उत्तराखंड राज्य सम्मिलित सिविल प्रवर अधीनस्थ की मुख्य परीक्षा 6 से 9 दिसंबर को होगी। गैरचैन रुद्रेश्वर महादेव को चढ़ाया गया सोने का सत्र। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और आस्था का अद्भुत संगम शुक्रवार को नौगांव की थोलिंका गांव में देखने को मिला। जब क्षेत्र के आराध्य देव रुद्रेश्वर महादेव की डोली गांव पहुंची, देव डोली के आगमन पर ग्रामवासियों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ स्वागत किया, जबकि बिहानियों ने
डोली को 4 तोले का सोने का छत्र चढ़ाकर आशीर्वाद दिया है। शुक्रवार को गांव में आयोजित ध्यानी मिलन समारोह में लगभग 200 से अधिक विवादित और विवाहित ध्यानियां बेटियां दूर से महादेव के दर्शन के लिए एकत्रित हुई थी। ध्यानियों ने पारंपरिक रवाई धानों में सजकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान सभी ने अपने क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। ध्यानी चंदू देवी, मीमा देवी, बालमा, बासु देवी, विनीता, केदारी, रमिता और सीमा ने बताया कि यह दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण और भावनात्मक है। उन्होंने कहा कि रुद्र से महादेव के दर्शन और पूजा का सौभाग्य उनको मिला है। टिहरी जिले के 5 स्कूलों में बनेंगे रोड सेफ्टी कॉर्नर। यमुनोत्री धाम सहित कई गाँव में बिजली रही बाधित। श्रीनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के निर्माण को लेकर जांच। श्रीनगर में निगम की अनदेखी से अलकनंदा का पानी हो रहा है गंदा। चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग श्रीनगर में स्वच्छ भारत अभियान और गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। नर्सरी रोड का पुराना बस अड्डे के समीप नगर निगम के अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड का कूड़ा सुरक्षा दीवार न होने से अलकनंदा नदी में समा रही है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सवाल खड़े किए हैं। अलकनंदा नदी किनारे फैले इस कूड़े की समस्या पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि दृश्य अलकनंदा की तट का है। यह जो गंगा की सफाई का राष्ट्रीय अभियान है, उसको लेकर हमारी गंभीरता पर बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। इसके बाद हिंदुस्तान समाचार पत्र की टीम ने मौके पर पहुंचकर हकीकत जानी। इस दौरान स्थानीय निवासी प्रकाश सिंह, सोहिब सिंह, दिनेश चौहान और उन्होंने बताया कि कूड़ा का सही तरीके से निस्तारण न होने का कारण आसपास रह रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पौड़ी माल रोड में चोरी का आरोपी धरा, भेजा गया जेल। उत्तरकाशी जिले में विकसित किए जाएंगे 2 आदर्श गांव। गैरसैंण में डॉक्टरों के लिए कांग्रेसियों का प्रदर्शन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण चौराहे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने चौराहे पर 20 मिनट का जाम लगाकर नारेबाजी की है। कांग्रेसियों ने सीएचसी में जल्द विशेष चिकित्सकों को तैनाती करने की मांग उठाई है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोपहर 12 बजे से चौराहे पर 20 मिनट का जाम लगाया। मौके पर प्रदर्शन का सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र बिष्ट ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री कई बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऊपर से निर्माणाधीन उप चिकित्सा जिला चिकित्सालय के निर्माण में बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है। हल्द्वानी सड़क चौड़ीकरण की आड़ में बना दी दुकानें, जमकर हुआ हंगामा। नैनीताल रोड पर सड़क चौड़ीकरण के आड़ में दुकानें बनाने की शिकायत पर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ है। आरोप है कि बिना अनुमति होटल के स्थान पर 77 दुकानें बना दी गई। 2 मंजिला निर्माण के बाद तीसरी मंजिल पर काम चल रहा था। इस बीच शिकायत पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। निर्माण कार्य रोकने के साथ ही नोटिस जारी किए गए। सड़कों पर वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था। इसी क्रम में नैनीताल रोड पर रोड बीच से लेकर मंगल पड़ाव तक सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है, जिसके लिए जद में आए रहे भवन चिन्हित कर दुकानदार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाने के निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके थे। चंपावत पंचायत चुनाव दूसरे चरण के मतदान के लिए चिन्ह हुए आवंटित। मुनस्यारी में जांच टीम को झेलना पड़ रहा है आक्रोश। लोक गायक गणेश मर्तोलिया की बहन और नानी की मौत को लेकर जांच को यहां पहुंची स्वास्थ्य विभाग की 30 सदस्यीय टीम को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने मुनस्यारी की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि आए दिन यहाँ इलाज के अभाव में लोग जान गंवा रहे हैं, जिसके बावजूद अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अस्पताल में एक विशेषज्ञ चिकित्सक तक नहीं है। नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रशांत कौशिक के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम पहुंचे। इस दौरान मल्ला जोहार विकास समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह, धर्म सत्तू, केदार सिंह मर्तोलिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया आदि ने जांच टीम के सामने बात रखी है। लोगों ने कहा कि एक लोक गायक जो अपने गीतों से प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उसके परिवार के सदस्यों को इलाज का न मिलने से मौत हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि इससे पूर्व भी कई लोग असमय ही मौत की आगोश में चले गए हैं। कहा कि आखिर कब तक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। जांच में टीम ने बंद कमरे में 4 लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। पिथौरागढ़ कैंपस में प्रवेश को विज्ञान के विद्यार्थियों में दिखा उत्साह। लक्ष्मण सिंह मेहर कैंपस में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बैंक कैंपस में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए की 3000 से अधिक सीटों में प्रवेश होंगे। पहले दिन 30 से अधिक छात्र छात्राओं ने बीए
एससी में अपना प्रवेश करा है। शुक्रवार को नगर के जीआईसी क्षेत्र स्थित एलएसएम के कैंपस में छात्र छात्राएं एडमिशन कराने पहुंचे। कैंपस प्रबंधन के मुताबिक बीए में 1680, बीएससी में 640, बीकॉम में 240 सीट पर प्रवेश होंगे। व्यवसायिक कोर्स बीबीए बीसीए में 55, बीएड में 55 सीटों में प्रवेश होंगे। प्रवेश के लिए समितियों का गठन भी हो गया है। कैंपस में प्रवेश के लिए पहुंचे छात्र छात्राओं को पहले विषयों के संबंध में जानकारी दी गई है। लोहाघाट में 55 करोड़ से बनेगा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। चंडाक सड़क 5 करोड़ से 1.5 लेन में होगी तब्दील। अल्मोड़ा में चुनाव चिन्हों के बाद अब मतदान की बारी।